प्राचीन काल से ही इच्छाधारी नाग नागिन की कहानियां हमारे मिथकों और लोक कथाओं का हिस्सा रही है। रहस्य और रोमांच से सराबोर ये कहानियां हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां अलौकिक शक्तियां और मानवीय भावनाएं एक साथ मौजूद होती हैं। कहते हैं कि ये सर्प अपनी इच्छा से रूप बदल सकते हैं और हजारों साल जी सकते हैं। इनकी आंखों में एक अलौकिक चमक होती है और ये बहुमूल्य रत्न धारण करते हैं जिन्हें नागमणि कहा जाता है। नागमणि में अपार शक्ति होती है और यह इन्हें और भी शक्तिशाली बनाती है। सदियों से मनुष्य इन रहस्यमय प्राणियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। क्या वाकई में इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं या ये महज हमारी कल्पना की उपज है? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन इनकी कहानियां हमें रोमांचित करती रहती हैं और हमारी कल्पना को नई उड़ान देती है। एक ऐसी ही कहानी है माया की, एक इच्छाधारी नागिन जो अपने प्रेम की तलाश में निकलती है और एक खतरनाक अभिशाप से जूझती है। एक घने जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की किरणों को भी धरती तक पहुंचने नहीं देते थे, वहां एक रहस्यमय गुफा थी। इसी गुफा में माया का जन्म हुआ था। माया कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह एक इच्छाधारी नागिन थी। उसके माता पिता शेषनाग और वासुकी नागलोक के राजा रानी थे। जन्म से ही माया को अपार सुंदरता और शक्तियां प्राप्त थीं, लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक भयानक अभिशाप भी छुपा था। एक क्रोधित ऋषि ने माया के माता पिता को शाप दिया था कि उनकी बेटी को सच्चा प्यार मिलने के बाद ही वह अपना असली रूप धारण कर पाएगी। जब तक उसे सच्चा प्यार नहीं मिलता, तब तक वह एक नागिन के रूप में ही रहेगी। यह अभिशाप माया के माता पिता के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस अभिशाप से अपनी बेटी को मुक्ति दिला सकें, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। साल बीतते गए और माया एक जवान लड़की बन गई। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसकी मुलाकात रणवीर से हुई। रणवीर एक राजकुमार था जो शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था। रणवीर बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान था। पहली ही नजर में रणवीर माया की सुंदरता पर मोहित हो गया। माया भी रणवीर की सादगी और नेक दिली से बहुत प्रभावित हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। वे घंटों एक दूसरे से बातें करते और जंगल में घूमते रहते। रणवीर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि माया एक इच्छाधारी नागिन है। माया उसे अपनी असली पहचान बताना चाहती थी, लेकिन अभिशाप के डर से चुप रहती। वह जानती थी कि अगर उसने रणवीर को सच बता दिया तो शायद वह उसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। एक दिन रणवीर को अचानक अपने राज्य वापस लौटना पड़ा। उसके पिता बीमार पड़ गए थे और उन्हें अपने बेटे की जरूरत थी। जाने से पहले रणवीर ने माया से वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगा और उससे शादी करेगा। माया रणवीर के जाने से बहुत दुखी थी। वह दिन रात रणवीर की राह देखती रहती, लेकिन रणवीर वापस नहीं आया। महीनों सालों में बदल गए, लेकिन रणवीर का कोई पता नहीं चला। माया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे रणवीर की बहुत याद आती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह रणवीर को ढूंढेगी और उससे शादी करेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े।